हेलो, मेरा नाम गीता राठौड़ है और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है मैजिकल मैथ। आज मैं आपको 5th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर रोमन न्यूमरल्स कैसे रोमन नंबर्स में हम लिख सकते हैं वो मैं आज सिखाने वाली हूँ। उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे आपको रोमन नंबर्स लिखने में बहुत आसान रहेगा। इसलिए मैं आज आपको उसका फर्स्ट चैप्टर है जो 5th स्टैंडर्ड का है, महाराष्ट्र का जो कोर्स है उसके हिसाब से है, मैं वो सिखाने हूँ। उसका फर्स्ट चैप्टर है रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पहला नियम है कि रोमन नंबर्स में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू। मतलब ज़ीरो को आप, जैसे हम 10 को 10 लिखते हैं, वैसे आप 10 लिख नहीं सकते रोमन नंबर। उसके लिए आपको एक अलग वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे रोमन नंबर्स में सिर्फ 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती है। जैसे कि आपको अगर 1 लिखना हो तो आई का यूज़ कर सकते हैं, 5 लिखना हो तो आप वी का यूज़ करते हैं, और अगर आपको 10 लिखना हो तो फिर आपको एक्स का यूज़ करना पड़ता है। इस तरह से आप रोमन नंबर इन सबकी सहायता से ही आप कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई हम इनकी सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। इसके भी कुछ नियम होते हैं कि आप 1 कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, फिर 5 कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, और x कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। 1 है जो 1 और x को, मतलब आप 1 की वैल्यू को और 10 की वैल्यू को 2 बार, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट, ओके। 1 and 10 यू कैन यूज मैक्सिमम 2 और मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम 3 टाइम्स। और 5, नंबर 5, that you cannot repeat. It can be used only once in numbers, right? It can use only once. ये जो रूल्स है, ये 1 to 20 न्यूमरल्स हम कैसे लिख सकते हैं रोमन में, उसको सिखाने के लिए ये नियम है। जैसे कि मैंने बताया कि आप 1 को 3 बार यूज कर सकते हैं। 1 को कितनी बार यूज कर सकते हैं? 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, राइट? 3 टाइम्स। जैसे अगर आपको 1 लिखना है तो आई लिख दिया, राइट? 2 लिखना है तो ऐसे लिख दिया, 2 आई लिख दिया। 3 लिखना है तो आप 1, 2 और 3 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 लिखना है तो आप 1, 2, 3 और 4 ऐसे लिख नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। तो अब हम 4 को कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, वो उसका भी रूल्स है। अब फिलहाल ये समझ लीजिए कि 1 आप 1 को हमेशा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं, जैसे 1, 2 और 3। लेकिन 4 को आप इस तरह से लिख नहीं सकते। फिर 5 की वैल्यू पता है हमको, b होती है, राइट? अब ऐसे ही x, दूसरा नियम जो हमने थी ना कि x को भी हम, मतलब 10 की वैल्यू को भी हम सिर्फ 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं, उसको भी यूज ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे अगर हमको 10 लिखना हो तो हम क्या करेंगे? x लिख देंगे, राइट? फिर उसी तरह से अगर हमें 20 लिखना हो तो क्या करेंगे? x लिख देंगे, राइट? और अब हमें 30 भी लिखना हो तो भी हम इसे ऐसे x ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें 40 लिखना हो तो हम x ऐसे 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, ओके? इसको हम 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। फिर और हमने नियम क्या सीखा कि 5 कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब 5 का सिर्फ हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। 5 कैन used only once. We can use 5 only once, right? मतलब 5 हो गया तो बस ये 5,
इससे आगे हम इसका 10 लिखना हो तो हम 5 + 5 ऐसा लिख नहीं सकेंगे। ओके, अब आप सोचेंगे हमें वन कैसे लिखना है वो पता चल गया, 2 कैसे लिखना है वो पता चल गया, 3 कैसे लिखना है वो पता चल गया, लेकिन अब हम 5 कैसे लिखेंगे, 4 कैसे लिखेंगे, 7, 6, 7, 8, 9 ये सब हम कैसे लिखेंगे। तो उसका भी एक रूल्स होता है, जैसे आगे पहले आगे बताया कि 1 की वैल्यू और 10 की वैल्यू हम सिर्फ 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं, और फिर 5 की वैल्यू हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब उसका भी एक नियम होता है 1 और 10 का। और नया नियम, एक और नियम है, इफ वी राइट 1 और 5 ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल एड्स द वैल्यू। मतलब अब हम किसी भी सिंबल के राइट साइड अगर 1 को और 5 को लिख देंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी। क्या ऐड हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू 1 है वो ऐड हो जाएगी और 5 ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हमको लिखना है 6, हमको पता है 5 लिखना है तो हमको सिर्फ b लिखना होगा, लेकिन अब हमको 6 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 5 + 1, राइट। मतलब 5 क्या हो गया, b। अब हम इसको कहाँ पे लिखना है, आगे हमने पढ़ा कि इफ यू राइट 1 और 5 ऑन द राइट साइड, मतलब ये b उसकी राइट साइड, मतलब यहाँ पर अगर हम ऐड 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 6, राइट। इट्स एड्स द वैल्यू, मतलब वो क्या होता है, 5 की जो वैल्यू है उसमें +1 मतलब 6 हो गया। उसी तरह से अगर हमें 7 लिखना है तो क्या करेंगे, 5 + 1 + 1, राइट। मतलब v +1 + 1 = 7। उसी तरह से हमें क्या लिखना है, 8, तो 5 + 1 + 1 + 1 मतलब v 1 1 1, यानी क्या हो गया, 8 हो गया। इसी तरह से मतलब हम किसी की भी वैल्यू 1 और 5 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे राइट साइड मतलब यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी तरह से अगर हमें 11 लिखना है, मतलब 9 को हम कैसे लिखेंगे वो उसका एक अलग नियम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर हमको पता है 10 मतलब x होता है। अब हमें लिखना है 11 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 10 + 1, 10 की वैल्यू हमें पता है क्या है, x है, और उसमें क्या करेंगे, हम 1 और ऐड कर देंगे, मतलब 10 + 1। उसी तरह से 12 मतलब 10 + 1 + 1 = x 1 1 12, राइट। उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, 13 मतलब 10 + 1 + 1 + 1 = 1 2 3, हो गया 10 + 1 + 1। इसी तरह से हमें ऐड करना है, मतलब जो चीज़ हम राइट साइड लिखेंगे वो आगे की वैल्यू में ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसकी वैल्यू को क्या करेगी, ऐड करेगी। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फिर 14 कैसे लिखते हैं उसका अलग से होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी 15 कैसे लिखते हैं। 14 का एक अलग रूल है, वो सब्सट्रैक्शन वाला रूल है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अब हम 15 लिखना है तो 15 का तो हमको मालूम है 10 + 5 मतलब 10 की वैल्यू x और 5 की वैल्यू v, राइट। दिस इज द वे वी विल राइट 15। ओके, अब हमें क्या लिखना है, 16 लिखना है। 16 का भी हमें मालूम है 10 + 5 + 1 मतलब x b और 1 = 16। फिर हमें क्या लिखना है, 17 लिखना है, 10 + 5 + 1 + 1 + 1, राइट। मतलब x 10 की वैल्यू x, 5 की वैल्यू v और फिर 1 और 1। दिस इज द वे। इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको लिखना है 18, तो क्या करेंगे, 10 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 मतलब x b 1 2 and 3, राइट।
दिस इज द वे वी विल राइट 18, मतलब 15, 16, 17 और 18 हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब आगे जो सब्सट्रैक्शन वाला वैल्यू जो है तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। फिर 19 का भी सब्ट्रैक्शन का वैल्यू वाला ही आएगा, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। जो अगला नियम है उसमें मैं आपको समझाऊंगी कैसे लिखना है। फिर क्या आएगा 20 का हमको मालूम है 10 + 10 इज इक्वल टू x एंड x। सो दिस इज द वे वी कैन राइट 20। मैंने जो माइनस वाला नियम बोला था वो कैसे हमें अप्लाई करना है वो मैं समझाती हूँ। इफ वी राइट 1 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ v और x इट विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ v और x। मतलब कि अगर हम एक को v मतलब 5x यानी 10 की लेफ्ट साइड यहाँ पे लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को कम करेगा। राइट, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमको 4 लिखना है तो 4 का मतलब क्या होगा 5 - 1। अगर अब हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा है, अगर हम एक को 5 और 10 के लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, आगे वैल्यू लिखेंगे उसकी तो उतना माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में लिखेंगे तो क्या होगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हम लिखेंगे लेफ्ट साइड लिखेंगे 1 और फिर क्या लिखेंगे 5, मतलब 5 - 1। इसका मतलब 4 की वैल्यू क्या आएगी i एंड v, इस तरह से आएगी। राइट, अभी हम वो राइट वाला भी हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। फिर इसके मतलब उसके बाद क्या आएगा 5, तो 5 की वैल्यू होती है v। फिर अब हमें लिखना है 6। अब हम वो जो आगे हमने एक नियम सीखा है हम उसको अप्लाई करेंगे। क्या नियम सीखा है, 6 = 5 + 1। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है, इट इज ऑन लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1 को इसके राइट साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमने लिखा है यहाँ पे राइट साइड में लिखा है, when 1 comes on left side it will subtract the value, when 1 comes on right side it will increase the value, ऐड करता है उसको। ठीक है, इस तरह से हम सीखेंगे। वैसे भी हम जैसे अब हमको लिखना है 9, वो मैंने बताया था 9 कैसे लिखना है मैं बताऊंगी। 9 का भी ऐसा ही है 9 = 10 - 1। अब हमको क्या करना है, वैल्यू को कम करना है, एक वैल्यू को कम करना है तो हम क्या करेंगे, आगे 1 लिख देंगे और फिर हमारा 10, तो हम उसको रोमन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम 1 to 20 कैसे लिखा जाता है पूरा वो हम सीखेंगे, वो हमने सीखा। अब 1 to 20 में पूरा आपको लिख कर दिखाती हूँ। अब हम पहले क्या करेंगे 1 to 10 कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। राइट, 1 को हमको मालूम है 1 की वैल्यू होती है i। राइट, फिर 2 वो भी हमको मालूम है 1 + 1 = 2, मतलब 1 और 1 ऐसे 2 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 3 = हमको मालूम है 1 + 1 + 1 = 1, 2 एंड 3। राइट, अब हमको क्या करना है, हमने जो नियम सीखा है वो हमें याद करना है कि 4 है। अब 3 से आगे हम 1, इसके आगे हम 1 का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम वो जो हमने लेफ्ट साइड वाला जो रूल सीखा था हम वो अप्लाई करेंगे। मतलब 4 की क्या वैल्यू होती है 4 मतलब 5 - 1, मतलब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे, फिर 5 की वैल्यू 5। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्या 5 तो हमको मालूम है 5 = v होता है। फिर हम क्या लिखेंगे 6। अब हमको क्या करना है, सब जगह पर ऐड करना पड़ेगा 1 को, क्योंकि 5 के बाद क्या आएगा 5 + 1 = 6, इसलिए लिखेंगे 5 + 1 यानी v and 1। राइट, ठीक है।
फिर हमको क्या लिखना है 7, वो भी हमको मालूम है क्योंकि हम 1 का यूज 3 बार कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 5 + 1 + 1 + 1 मतलब V I and I. In this way we can write the Roman numbers, right? Now हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू, इसका भी हम 3 बार 5 के बाद 3 बार यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 5 + 1 + 1 + 1 मतलब V I and I, राइट। अब हमको क्या करना है 9, तो 9 के बाद क्या आता है 10, तो हमको मालूम है क्या करना है, हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 10 - 1 लिख देंगे, राइट। अब इसको क्या माइनस करना हो तो कहाँ पे लिखना होता है लेफ्ट साइड, ऐड करना हो नंबर तो कहाँ पे लिखते हैं राइट साइड, ये नियम हमेशा याद रखना। अब 10 - 1 मतलब हमको एक नंबर 10 में से माइनस करना है, उसको पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे 10 की वैल्यू x। अब हम क्या लिखेंगे 10 हमको मालूम है 10 की वैल्यू तो x ही होती है, अब हमको वही लिखना है। इन दिस वे वी कैन राइट 1 to 10। समझ गए साहब कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू होती है, एक की वैल्यू i होती है, 5 की वैल्यू v होती है और 10 की वैल्यू x होती है, और इसका ही यूज करके हमें 1 to 10 लिखना है। अब हम आगे लिखेंगे 1 to 20 क्योंकि सिलेबस में सिर्फ 1 to 20 तक ही दिया हुआ है, तो हम 1 to 20 पूरा सीखेंगे। यहाँ पर हमने 1 to 10 तक सीखा, आगे हम 1 to 20 सीखेंगे। अब हम सीखेंगे 11 to 20 की वैल्यू हम रोमन नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 इज इक्वल टू 10 + 1, 10 की वैल्यू है x और 1 की वैल्यू है i, फिर आएगा 12 इज इक्वल टू 10 + 1 + 1 इज इक्वल टू x i, फिर 13 इज इक्वल टू 10 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू x i, फिर आएगा 14 की वैल्यू है 10 + 4 इज इक्वल टू 4 हमने आगे सीखा है कि कैसे लिखा जा सकता है। 4 इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू IV। 10 की वैल्यू हो गई x और 4 की वैल्यू हो गई IV। फिर आएगा 15 इज इक्वल टू 10 + 5 XV। फिर 16 इज इक्वल टू 10 + 5 + 1 इज इक्वल टू XVI। फिर 17 10 + 5 + 1 + 1 इज इक्वल टू XVI। फिर 18 इज इक्वल टू 10 + 5 + 1 + 1 + 1 XVI। 3 बार। फिर 19 इज इक्वल टू 10 + 9 की वैल्यू भी आगे हमने सीखी है। 9 इज इक्वल टू 10 - 1 I and x। So here we can write 10 is equal to x and 9 is equal to ix। फिर आएगा 20 is equal to 10 + 10 is equal to x। इस तरह से हम 11 to 20 की वैल्यू रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। आगे हम सीखेंगे जैसे हमको पता है कि 1 की वैल्यू होती है i, 5 की वैल्यू होती है v और 10 की वैल्यू होती है x। ठीक है, आगे हम सीखेंगे 50 की वैल्यू क्या होती है, 50 की वैल्यू क्या होती है, फिर 100 की वैल्यू क्या होती है। 50 की वैल्यू होती है L। ठीक है, और फिर उसकी 100 की वैल्यू होती है C, 500 की वैल्यू होती है D और 1000 उसकी वैल्यू होती है M। 1 की वैल्यू होती है I, 5 की वैल्यू होती है V, 10 की वैल्यू होती है X, फिर 50 की वैल्यू होती है L, 100 की वैल्यू होती है C
और 500 की वैल्यू होती है D और 1000 की वैल्यू होती है M। इसी तरह से हमारा ये रोमन न्यूमरल्स जो है सिलेबस के हिसाब से वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और मैंने ये सब हिंदी में इसलिए बोला है क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों के साथ साथ बच्चों की मम्मियाँ जो होती है जिनको मैथ समझ में नहीं आती लेकिन वो अपने बच्चों को सिखाना चाहती है या फिर बच्चों ने क्या लिखा है वो खुद भी समझना चाहती है, तो उनके लिए मैंने ये हिंदी में किया है ताकि वो भी समझ सके और अपने बच्चों का होमवर्क में उनकी मदद कर सके और उनको खुद भी समझा सके। थैंक यू।